स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूरे देश में इन दिनों वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इन दिनों अल्पसंख्यक समाज जो है सड़क पर उतरा हुआ है और लगातार वक्फ संशोधन बिल जो है उसका विरोध कर रहा है। सिवान में पिछले कई दिनों में भी आपने देखा जेपी चौक पे लगातार विरोध मार्च भी निकाला गया और इस तरह के जो जितने भी मुस्लिम नेता है या राजनेता हैं सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। बिहार में हालांकि नीतीश कुमार जो है समर्थन दिए हुए थे वक्फ बिल का और बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो है उसके विरोध में थी, बहुत सारी पार्टियां जो है समर्थन में थी। हमारे साथ सिवान के बढ़ते हुए चेहरा है और वीआईपी पार्टी जो कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी हैं, उसी पार्टी के सिवान ज़िला के नगर अध्यक्ष माही भाई हमारे साथ जुड़े, उनसे बातें करेंगे। हालांकि हमेशा बेबाकी से ये भी बात रखते हैं, एक तरह से समाज सेवा भी करते रहते हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा के विषय बने हुए हैं। उनसे हम बातें करेंगे वक्फ बिल को लेकर कि क्या इनकी क्या राय है। जिस प्रकार से देश में जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग वक्फ बिल के बारे में पता भी नहीं कि वक्फ बिल होता क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है और किस तरह से वक्फ बोर्ड कार्य करता है मुस्लिमों के लिए। बहुत सारे लोग इस अनजाने, उन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत टुडे सफ़र सिवान और अपना सोचो बिहार का बहुत बहुत स्वागत कि जो हमने बोलने और सुनने का मौका दिया। अच्छा, वक्फ संशोधन बिल अब तो पास हो गया है जी, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मदरसे को आतंकवादी का शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। अभी तो हालत पे ये बात आ गया, कब्रिस्तान तक बात जा रही है। बहुत ऐसे पहले भी बात आया था, सोशल मीडिया पे भी ऐसा बात अभी भी चल रहा है औरंगजेब को लेकर जो कब्र में भी जा चुका है। अरे आप उनसे क्या बात करना, आप एक कौम को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आपको क्या दिक्कत क्या? मतलब अगर राजनीतिक ही करना है तो राजनीतिक और चीज़ पे भी हो सकती है। एक समुदाय को टारगेट करके और एक समाज को टारगेट करके उनको ज़बरदस्ती, मतलब जो अखंड भारत बनाने का जो सपना है, ऐसे नहीं तो वैसे बनाने का ये प्रक्रिया दिया जा रहा है। यूपी में भी हालांकि लगातार मुसलमान परेशान हो रहे हैं, कहीं मस्जिद टूट रही है, कहीं मज़ारें टूट रही हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे आ रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं लोग। अच्छा, एक बात आपसे पूछेंगे। आपने कहा औरंगजेब साहब का कब्र मज़ार की बात आप कर रहे हैं, है ना जी। और हाल ही में एक वीडियो ये भी वायरल हो रहा था कि एक मज़ार में, एक कब्रिस्तान में दफनाने को लेकर के भी रोका जा रहा था। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वह बिल जो पास कर गया है ये बोर्ड, है ना, तो ये करने से मुसलमानों की मस्जिदें या मज़ार का जो कब्रिस्तान का जगह है वो सब छीन लिया जाएगा? यूपी में क्या हो रहा है सर? यूपी में तो तोड़ा ही जा रहा है ना, छीना ही जा रहा है ना। अगर नहीं छीना जाता, नहीं तोड़ा जाता तो हालांकि हम ये नहीं मान सकते, लेकिन यूपी में तो ये चीज़ हो रहा है ना, तो हमको भी कहीं ना कहीं डर है कि हमारे साथ वैसा हो बिहार में आज जी। यूपी की बात कर रहे हैं, आप बिहार की बात क्यों नहीं करते हैं? संपूर्ण भारत बिहार में ही आता है सर, हर एक अक्षर अच्छा, में एक देखिएगा सवाल है सर, संपूर्ण सर। भारत बिहार में आता है। और मैं अपने कौम का आवाज़ रख रहा हूँ, अपने हक के लिए आवाज़ रख रहा हूँ, वो चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो। हम एक भारत के नागरिक हैं। मैं मुसलमान हूँ तो क्या मैं पाकिस्तानी हूँ कि बांग्लादेशी हूँ? मेरा पैदाइश यहीं का हुआ है तो मैं यही कहूँगा। तो वो यूपी भी भारत में है और हमारे साथ वहाँ पे गलत हो रहा है, तो मेरा आवाज़ उठाना अधिकार है, ये मेरा अपना फंडामेंटल राइट है। सवाल आपका अधिकार हम मानते हैं। एक सवाल है आपका, वक्फ संशोधन जो बिल है, वक्फ जो बोर्ड है, पिछले कई साल है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई, बहुत सारी ज़मीनें हैं जो विवादित ज़मीनें थी, दूसरों की ज़मीनें लोग लेकर अपने नाम पे उसको वक्फ कर दे रहे हैं जी। बहुत सारे ऐसे मामला निकल कर सामने आया। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस प्रकार से उस वक्फ बिल में जो संशोधन कर रही है कि उस तरह के जो भी अगर आप ज़मीन वक्फ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके जांच होगा कि वो ज़मीन पहले किसके नाम से था, वो आपके पास ज़मीन आया कैसे। इनमें बहुत सारे संशोधन में अगर आप उसको पढ़ेंगे जो संशोधन जो किया गया उसमें, तो इस तरह के मामला थे। तो कहीं ना कहीं आप लोग को वक्फ बिल से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है आप लोग को? देखिए, अगर कोई भी ज़मीनी विवाद होता है तो आपस में सुलह करके बहुत हद तक बात बढ़ जाता है, तो आदमी कोर्ट कचहरी तक जाता है। कहीं ना कहीं से वो सरकार के अधिनियम में जा रहा था। कोई कट्टा पे खड़ा होके बाउंड्री नहीं कराता है, सरकार के अधिनियम में पता है वो चीज़ होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पक्ष जिसका टाइट रहेगा उसके पक्ष में जाता है। वो केवल हिंदू और मुसलमान पे कर रही है। अच्छा, ठीक है, अगर हिंदू मुसलमान पे नहीं करती तो हमारा बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होता, उसके साथ बहुत से मस्जिद शहीद नहीं होता, और बहुत से कब्रिस्तान का जो मामलात भी आ रहे हैं, जैसे आपका ही सवाल था
दफनाने से रोका जा रहा है, वो चीज़ भी नहीं होता। तो कौन रोक अरे रहा तो है? ये कहने का मतलब है कि किसी मुस्लिम पक्ष में किसी एक समाज के साथ हो रहा होगा, क्योंकि पसमानदा समाज तो इसमें तो कुछ तो खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में एक पेपर के जरिए निकला हुआ था कि मुस्लिमों के हक के लिए ये बिल पास हुआ है ना, और पसमानदा समाज शायद खुश है। मतलब किसी एक ने कहा, पूरे पसमानदा समाज ने, चाहे उन लोगों ने नहीं कहा। किसी एक ने कहा, उनको भी वक्त आते हुए इंतज़ार कीजिए, उनका भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जब उनके अपने माँ बाप जब खुद उस कब्र में दफनाए जाएंगे और वहाँ पे मॉल, मदरसा या फिर या रोका जाएगा। मॉल कुछ भी बन जाए, वहाँ पे उनके ही कब्रस्तान में, उनके ही मज़ार पे कुछ बन जाए, तब उनको समझ में आएगा। ये सरकार के अधिनियम में हो रहा है तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि जिस तरह हमारे मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। उनका डंका बजा। आप ये तो सोचिए ना कि कुछ तो अच्छा काम कर रहे होंगे। उन्होंने 3 तलाक पे कार्य किया है मोदी सरकार ने। हमारे माननीय देश के मुखिया, उन्होंने 370 हटाया। कश्मीरों पंडितों पे जुल्म होता था, उसके लिए उन्होंने कानून लाया। इन सभी चीज़ से आप खुश नहीं हैं? अमेरिका का जहाँ तक आप बात किया तो हम भी देखे हैं सर कि सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तानी नागरिक को पैर में बेड़ी बना के भेजा गया। यही मान सम्मान मिल रहा है अमेरिका में। हाँ, अगर ये मान सम्मान मिल रहा है अमेरिका में तो हमको नहीं चाहिए। और 3 तलाक का जहाँ तक का बात है, ये हमारे शरीयत को ख़त्म करना हुआ ना। देश शरीयत से चलेगा कि संविधान से चलेगा? देश 100% अपना संविधान से चले। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा कौम भी तो कुछ है ना, हमारा इस्लाम भी तो कुछ कहता है ना। हम भी तो अपने शरीयत से चलेंगे ना। हम, मेरा इस्लाम ये नहीं बोलते आप लगातार एक दिन में 3 बार तलाक 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 बोल दे तो तलाक हो जाता है। सोचने समझने का सहूलियत देता है, मोहलत देता है। ऐसा तो नहीं है ना, हमारे अंदर भी तो कुछ नियम है। जो संविधान है हम उसको फॉलो करते हैं। शायद अभी जो अंधभक्त बने हैं वो फॉलो नहीं करते। अब ये संविधान को बदलने का बात कर तो फॉलो कहाँ से करेंगे जी? अब वक्फ बिल की बात कर रहे हैं, वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ करने वाले, क्योंकि वक्फ बिल तो पास हो गया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या कुछ करने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोग? इंशाअल्लाह ये हमारे हकूक़ की बात है, दुनियावी और आखिरत की बात है। इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक लड़ेंगे और इसका रद्द करने का हम लोग मांग करते हैं। और जो मांग करता है और जो बोलता है, जैसे कि एक और नाम है सिवान में, मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी भैया, एक और भी नाम है ये सिवान में, जो हमेशा से बोलते हैं। आज उनके ऊपर नज़रबंद हो गया टाउन थाना में। आज उनको सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करता था, और जो भी बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। अरे वो अपने कौम के लिए बोल रहे हैं, आपके कौम में तो बोलने नहीं गए। आप लगाइए नारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। आप ये समझिए हम एक नागरिक है, आपसे मेरा कोई लड़ाई नहीं है। आप अपने हक के लिए जा रहे, जो खा रहे, पी रहे, रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको आपसे कोई दिक्कत है। बस हमको इतना ही है कि हमारे कौम पे राजनीतिक ना हो, और हम लोग सब कोई एक है, हिंदुस्तान के नागरिक है। और जो ये कर रहे हैं बहुत बुरा राजनीतिक हो रहा है हिंदुस्तान के सरजमी पे, और आने वाले टाइम के लिए, आने वाले भविष्य के लिए भी ये बहुत खराब असर हो। आज आपने मीडिया को पक्ष को बुलाया है अपनी बातें जो भी करने के लिए, अपने हक हकूक की, तो आप चाहते क्या है हमारे माध्यम से, या फिर आप के कहने का उद्देश्य, अर्थ क्या है? वक्फ बिल जो है उसको रद्द किया जाए, और वाकई में जो मुसलमानों के लिए हक का बात है, या हमारी दीनी और आखिरत के लिए वो चीज़ की, और अल्पसंख्यक की मांग। राष्ट्रपति मुर्मू भी इसका मंजूरी दे दी है। अब क्या आप आगे कुछ करने वाले हैं? इसके बारे में विचार किया जाए, सोचा जाए, अच्छा से समझा जाए। अगर हम लोग दुनिया में अच्छे से जी रहे हैं तो मरने के बाद भी हम भी चाहते हैं हमें स्वर्ग जन्नत मिले और अच्छे से मिले। लास्ट में चल के हमारे मज़ारात पे कोई मॉल ना बने, कोई मदरसा ना बने, कोई मस्जिद ना बने, कोई मंदिर ना बने। हम लोग भी यही चाहते हैं। ठीक है, अपना परिचय एक बार पूरा बताएं। मैं माही से, नगर VIP उपाध्यक्ष।